ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन का डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे और क्लासिफिकेशन हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन का देखते जाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक हैलाइड अथवा तो हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोला जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ऑर्गेनिक हैलाइड्स किसको बोला जाए। तो आप जानते हो हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हैलोजन से किया जाए, जो कंपाउंड्स मिलेगा उस कंपाउंड्स को बोला जाएगा ऑर्गेनिक हैलाइड अथवा तो हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ डेफिनेशन ऐसे लिखी जाएगी, one or more than one hydrogen is substituted from hydrocarbons by halogen and the compound formed is called organic halide, halogen containing organic compounds। मेन दो पार्ट उसमें होते, एक तो अल्काइल हैलाइड अथवा तो हेलो अल्केन। कौन सा होगा? अल्काइल हैलाइड अथवा तो हेलो अल्केन। दूसरा हेलो एरिन अथवा तो एराइल हैलाइड। दूसरा पार्ट कौन सा आएगा? हेलो एरिन अथवा तो एराइल हैलाइड। बेसिकली हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अल्काइल हैलाइड के पहले तो डिस्कशन कर लेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है RH, तो RH क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, ये आपको पहले समझना होगा। तो अब अल्केन सीरीज जानते हो, हाइड्रोकार्बन में अल्केन अल्किन अल्काइन आता है। तो अल्केन उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो इज नोन एज अल्काइल बोला जाता है। जानते हो आप, जैसे कि मीथेन CH4, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो इसको लिखा जाएगा मिथाइल CH3 हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा मीथेन का। मीथेन आप समझ चुके हो, तो HCl2H6 इथेन, इसमें से आपको एक हाइड्रोजन निकाल देना है तो विच इज C2H5। नाउ इज अ फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, विच इज नोन एज इथाइल। कॉमनली इज डिनोटेड बाय R। कॉमनली इसको किससे? R डैश से बताया जाता है। R इज अ अल्केन एंड R डैश अल्काइल। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा जाएगा तो द सीरीज इज नोन एज अल्केन। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ क्या है? RH, तो ये आपका हो जाएगा अल्केन। अब मुझे हेलो अल्केन को डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से हाइड्रोजन को निकाल देना पड़ेगा। तो पहले तो ये आएगा, कैन यू टेल मी व्हाट नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो मैंने आपको बोल दिया भाई इस कंपाउंड्स को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको बोला जाएगा अल्केन। अब मुझे क्या करना है? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ अल्केन, तो -H विथ हेलोजन प्लस X होगा क्या? H निकल जाएगा, X लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट कौन सी होगी? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सी होगी? देख लो RH, इसका नाम क्या होगा? तो अब यहाँ पे R अल्काइल था पर हाइड्रोजन होने की वजह से अल्केन लिख दिया। अब X हो गया तो इसको क्या बोला जाएगा? व्हाट इज R, तो R को अब क्या बोला जाएगा? अल्काइल। और ये तो हैलाइड है, तो द कंपाउंड इज, सो व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड, तो इसको अल्काइल हैलाइड बोला जाएगा। दूसरा नाम इसका आएगा हेलो अल्केन। क्या होगा? व्हाट कैन बी द अदर नेम ऑफ द कंपाउंड, तो अदर नेम हेलो अल्केन। इसमें से एक IUPAC नेम है, दूसरा कॉमन नेम है। अपने केमिस्ट्री लेवल में बहुत पढ़ रखी हुई है, तो कौन सा IUPAC नेम है, कौन सा कॉमन नेम है, वो आपको डिसाइड करना होगा। अब मैं बोलने जा रहा हूं, तो फर्स्ट नेम इज अ कॉमन नेम, सेकंड IUPAC है। सो अल्काइल हैलाइड इज द कॉमन नेम एंड हेलो अल्केन इज द IUPAC नेम। तो सेम वे अब ARH देखो, AR
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिन कंपाउंड्स आप जानते हो, उसका बेसिक जो फर्स्ट नेम है वो बेंजीन है। बेंजीन वाले जितने भी कंपाउंड्स है उस कंपाउंड्स को हम एरिन कंपाउंड्स बोलेंगे। 11th में पढ़ चुके हो। फॉर्मूला क्या है इसकी, C6H6, पर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो इज अ C6H5, नाउ इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो बेंजीन बोला जाएगा इसको। और ये होगा आपका फिनाइल। ये कॉमनली एरिन बोला जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसको एरिन बोला जाएगा। एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये एराइल बोला जाएगा, विच इज डिनोटेड बाय AR डैश। AR डैश लिखा है तो एराइल कंपाउंड्स है, और AR डैश की जगह मैंने H करके वैलेंसी कंप्लीट किए तो इज एरिन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ARH। क्या तो पढ़ो, डू यू नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स? यस, दिस इज एरिन। नाउ रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ एरिन। अब ये हाइड्रोजन मुझे निकालना है विथ हेलोजन। हेलोजन ऐड कर लेना है उसकी जगह। क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट आपकी हो जाएगी ARX। अब आपने समझ लिया AR को किस नाम से जाना जाता है अगर दूसरा ग्रुप हो इसके साथ हाइड्रोजन के अलावा। तो व्हाट डज AR स्टैंड फॉर? तो AR को बोला जाएगा एराइल। अब X तो है तो द कंपाउंड इज, कैन यू नेम दिस कंपाउंड? यस, एराइल हैलाइड अथवा तो हेलो एरिन। व्हाट कैन बी द अदर नेम ऑफ कंपाउंड्स? हेलो एरिन। अभी आपका क्लासिफिकेशन हो गया हेलो एरिन। हेलो एरिन इज IUPAC नेम एंड एराइल हैलाइड कॉमन नेम है। तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेलो अल्केन और हेलो एरिन समझ चुके हो। व्हाट आर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स? तो इसकी कॉमन डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखी जाएगी। फर्स्ट आएगी हेलो अल्केन्स, इसके बाद हेलो एरिन की। तो बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन सीरीज, मीथेन, इथेन, प्रोपेन by halogen atom, the compounds obtained are called haloalkanes। अल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है। देखो यहाँ पे अल्केन में से हाइड्रोजन जा रहा है तो हेलो अल्केन बोला जा रहा है। अल्किन में से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से हो तो इसको क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो रहेंगे, अल्किन एंड अल्काइन। अल्किन में से हाइड्रोजन जा रहा है, हेलोजन ऐड हो रहा है तो इसको बोला जाएगा हेलो अल्किन्स। अल्काइन में से सेम वे हाइड्रोजन जा रहा है, हेलोजन ऐड हो रहा है तो इट्स कॉल्ड हेलो अल्काइंस। पढ़ सकते हो, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्किन्स एंड अल्काइंस इज कॉल्ड हेलो अल्किन्स एंड हेलो अल्काइंस। व्हाट आर हेलो एरिन्स? तो कॉमन अब डेफिनेशन आप लिखना अच्छे से जान चुके हो, कुछ करना नहीं है। वो अल्केन, हेलो अल्केन था, इसकी जगह एरिन लिखना है। तो सिंपल डेफिनेशन ऐसे लिखी जाएगी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ एरिन सीरीज आर कॉल्ड हेलो एरिन्स अथवा तो एराइल हैलाइड्स। अब डिफरेंट है तो एक चीज याद रखो, अल्काइल हैलाइड अथवा तो हेलो अल्केन में हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। हेलो एरिन में हेलोजन एरिन कार्बन के साथ अटैच होगा और एरिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। तो फर्स्ट डिफरेंट आपके सामने ऐसे आएगा, हेलो अल्किन्स, हेलो एरिन्स। हेलो अल्किन्स contain halogen atom or atoms attached to the sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group. Haloarenes containing halogen atom or atoms attached
to the sp2 hybridized carbon atom of an aryl group। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, हेलो इथेन बोला जाएगा इसको, और इसको हेलो बेंजीन बोला जाएगा। दो एग्जाम्पल भी है आपके सामने। स्टेट द यूज ऑफ हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी रूटीन लाइफ में बहुत जगह यूजफुल केमिकल, जैसे कि एज अ सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए हेलो अल्केन की जरूरत पड़ती है। तो हेलो अल्केन अच्छे से सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाता। दूसरा वो स्टार्टिंग मटेरियल है। नंबर ऑफ केमिकल्स हेलो अल्केन में से बना सकते, तो इंपॉर्टेंट केमिकल हो जाते हैं। These compounds are used as a solvent for relatively non-polar compounds and as a starting material for the synthesis of wide range organic compounds। दूसरी बात है सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते, और इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक का सिंथेसिस किया जाता है, और वो एक इंपॉर्टेंट है क्लोरेम्फेनिकोल, और वो टाइफाइड की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरेम्फेनिकोल प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड्स। दूसरा है हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें आयोडीन वाला हॉर्मोन्स जिसको हम बोलेंगे क्या, थायरोक्स। अगर बॉडी में थायरोक्सिन जो हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसकी डेफिशिएंसी से हमें हो सकता है गोइटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट केमिकल है। अवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। दूसरी बात है सिंथेसिस ड्रग्स, बहुत सारी दवाई हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है। उसमें एक इंपॉर्टेंट दवाई है क्लोरोक्विन, जो मलेरिया के डिसीज में यूजफुल है। फिर से याद रख लो, सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स क्लोरोक्विन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। दूसरी बात है हेलोथिन, तो ये एनेस्थेटिक ड्रग्स, अगर सर्जरी होती है तो एनेस्थेसिया दिया जाता है पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, कौन सा केमिकल है कि फिर से कौन सा केमिकल है, हेलोथिन इज यूज एज एन एनेस्थेटिक ड्रग सर्जरी। और कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, ऑपरेशन के दौरान ब्लड की जरूरत पड़ती है, पर इतना ब्लड अवेलेबल ना हो तो इसको रिप्लेस भी किया जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी में भी। Certain fully fluorinated compounds are being considered as potential blood substitutes in surgery। तो पूरे एप्लीकेशन है हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आपको बेसिकली एमसीक्यू के लिए भी याद रख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इसको अच्छे से याद रख सकते हो। मार्क किया हुआ है, नोट डाउन करो तो अच्छे से इसी तरह से याद रखोगे, अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी। अब बात हो रही है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। देखो हमने दो पार्ट कर लिए थे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो हमें हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन कर रहे, तो एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली ये चीज होती है कि जो टॉपिक हो रहा है उसके सब टॉपिक का पूरा चार्ट आपको एक साथ याद रखना होगा। इसके बाद डिप में जाओगे तो पॉइंट वाइज आपको अच्छे से याद रहेगा, नहीं तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में मिक्सअप हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा और आप क्या आंसर दे दोगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक ऐसे इजी है, पर याद अच्छे से रखने के लिए आपको सही तरीके से उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, तो मैं पहले तो पूरा आपको टॉपिक दिखा देता हूँ कि भाई इसका क्लासिफिकेशन ये हो रहा है, फिर हम इसको डिटेल में जाएंगे। जैसे कि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट
जो हेलो अल्केन उसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स सेम एटम्स हो, इसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इसमें दो टाइप हो जाती है, मोनो हेलो अल्केन एंड पॉली हेलो अल्केन। फिर हम डिप में जाएंगे तो फर्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स मोनो एंड पॉली हेलोजन्स, जैसे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा कंपाउंड्स। और दूसरी बात आएगी भाई हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बेसिस, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है और जो बॉन्ड मतलब हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पे यहाँ पे तीन पार्ट पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ द कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन, जनरली हम मोनो हैलाइड्स की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे sp3 कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन, जैसे उसको लिखा जाएगा CsP3x बॉन्ड, CsP3x बॉन्ड। इसका मतलब है कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो दूसरा क्या सो हो सकता है CsP2x बॉन्ड, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो ये देख सकते हो। पर इसके तीन पार्ट कर लिए हुए, पहला तो अल्काइल हैलाइड, कौन सा है अल्काइल हैलाइड अथवा तो हेलो अल्केन। दूसरा आएगा आपका एलाइलिक हैलाइड और तीसरा आएगा बेंजाइलिक हैलाइड। दूसरा पार्ट आएगा यहाँ पे कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2x, तो इसमें आपका आएगा विनाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। यहाँ पे क्या आएगा विनाइलिक हैलाइड एराइल हैलाइड। डाई यहाँ पे जैसे हमने मोनोहेलाइड की बात कर ली वैसे डाईहेलाइड भी आएगा, पर इसके पहले हमें ये याद रखना है ये वाला कंपाउंड्स कंटेनिंग sp कार्बन x बॉन्ड। और डाईहेलाइड्स में दो क्लासिफिकेशन आएंगे, विसिनल डाईहेलाइड एंड जेमिनल डाईहेलाइड। तो पूरा क्लासिफिकेशन हमें इतना डिटेल में पढ़ना है, सब हम डिटेल में देखते जाएंगे। पर फिर से याद कर लो फर्स्ट क्या है, तो नंबर ऑफ हेलोजन बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, उसमें मोनो और पोली हेलाइड्स आएंगे। मोनो हेलाइड्स पोली हेलाइड्स में डाई ट्राई टेट्रा आ सकता है। सेकंड पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मतलब हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पे तीन है, sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, sp2 कार्बन एक्स बॉन्ड एंड sp कार्बन एक्स बॉन्ड। sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड में कितने पार्ट आएंगे, तो थ्री पार्ट आएंगे। एक तो अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, वो आपको याद रख लेना है। sp2 कार्बन एक्स बॉन्ड में दो पार्ट आएंगे, विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, और इसमें कोई पार्ट नहीं है। और लास्ट में डाईहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स के क्लासिफिकेशन में दो पार्ट आएंगे, विसिनल डाईहेलाइड एंड जेमिनल डाईहेलाइड। तो अब आपको सिंपली ये जो भी क्लासिफिकेशन है उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन आएगी और डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल और हो सके तो उसका कॉमन और IUPAC नोमेनक्लेचर, इतना ही याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकता है, explain classification of haloalkane and haloarenes on the basis of number of halogen atoms। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के साथ क्लासिफिकेशन करना है तो कुछ ऐसे आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स देयर आर क्लासिफाइड एज मोनो एंड पॉली हेलोजन्स। जैसे कि हेलो अल्केन दो पार्ट पढ़ेंगे, एक आएगा मोनो हेलो अल्केन्स, दूसरा आएगा पॉली हेलो अल्केन्स। पहले हम बात कर लेंगे मोनो हेलो अल्केन। सिंपल डेफिनेशन है, मोनो हेलो अल्केन का मतलब क्या है कि भाई एक ही हेलोजन एटम्स कंपाउंड में हो, तो ऐसे अल्केन हो तो मोनो हेलो अल्केन, एरिन हो तो मोनो हेलो एरिन बोला जाता है। पर अभी हम अल्केन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा मोनो हेलो अल्केन्स कंटेन ओनली वन हेलोजन एटम, जैसे कि
इथाइल क्लोराइड ले लो, मिथाइल क्लोराइड ले लो। एग्जाम्पल आपके सामने क्लोरोमीथेन अथवा तो मिथाइल क्लोराइड, इट्स कॉल्ड मोनोक्लोरोमीथेन। रूटीन में हम केमिस्ट्री में मोनो वर्ड नहीं लिखते, और पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन हो तो आपको मोनो क्लोरोमीथेन लिखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीहेलो अल्केन्स, तो पॉलीहेलो अल्केन्स में कुछ क्लासिफिकेशन में ऐसे हो जाएगा। Now we will discuss second type of haloalkanes called polyhaloalkanes, which is again subdivided into three types. Generally क्या होगा? Dihaloalkane, ट्राइहेलोअल्केन एंड टेट्राहेलोअल्केन एक्सेट्रा। इसके आगे क्लासिफिकेशन नंबर के बेसिस पे हो सकता है। देखो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, एंड सो ऑन। चलो यहाँ पे डाई हेलोअल्केन का मतलब क्या है? हेलोजन कंपाउंड्स में दो सेम हेलोजन एटम्स होगा तो उसको डाई बोला जाएगा, 3 सेम होगा तो ट्राई बोला जाएगा, 4 सेम होगा तो टेट्रा बोला जाएगा, पर ये सभी को कॉमनली पॉली हेलो अल्केन्स बोला जाता है। तो एग्जाम्पल एक एक आपके सामने आते जाएंगे। डाई हेलो अल्केन्स कंटेन 2 हेलोजन एटम्स। एग्जाम्पल CH2Cl, इसको क्या बोलेंगे? तो डाइक्लोरोमीथेन। तो मिथिलीन क्लोराइड, ये याद रखना, CH3O तो मिथाइल बोला जाता है, CH2O तो इसको मिथिलीन बोला जाता है, तो इट्स कॉल्ड मिथिलीन क्लोराइड। अब एक डाई हेलो अल्केन के यहाँ पे साथ साथ में क्लासिफिकेशन कर लिया गया है, जैसे कि विसिनल डाइहेलाइड एंड जेमिनल डाइहेलाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो अल्केन्स कंटेनिंग 2 हेलोजन एटम्स इज फर्दर क्लासिफाइड इन जेमिनल डाइहेलाइड एंड विसिनल डाइहेलाइड। यहाँ पे डेफिनेशन में बोल रहा हूं, साथ में समझते जाना। जेमिनल डाइहेलाइड का मतलब यह है कि एक ही कार्बन पे 2 सेम हेलोजन एटम हो, आइडेंटिकल हेलोजन एटम्स हो, तो इट्स कॉल्ड जेमिनल डाइ। और एडजेसेंट कार्बन पे 2 सेम हेलोजन एटम्स हो तो इट्स कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड। तो डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और उसका नेम भी देखेंगे, कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Geminal dihalide, तो in geminal dihalides 2 identical halogen atoms are attached to the same carbon atoms। जैसे कि देखो इसको क्या बोला जाएगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, एक तो नेम इसका ये हो जाएगा। दूसरा ये याद रखना, इसको इथिलीडिन डाइक्लोराइड लिखा जाएगा। देखो इथिलीडिन डाइक्लोराइड, दूसरा नाम मैंने बोल दिया 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो पर्टिकुलर ग्रुप आपको याद रखना है CH3-CH, और 2 वैलेंसी किसी और से सेटिस्फाई हो तो इट्स कॉल्ड इथिलीडिन। कॉमन नेम में वर्ड यूज होगा। यहाँ पे हेलोजन है तो इट्स कॉल्ड डाइक्लोराइड। अब बात हो रही है जेमिनल डाइहेलाइड्स और विसिनल डाइहेलाइड्स। तो 2 आइडेंटिकल हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एग्जांपल देख सकते हो आप, IUPAC नेम क्या होगा, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, और कॉमन नेम आपको मिल जाएगा इथिलीन डाइक्लोराइड, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो ये डाई हेलाइड का क्लासिफिकेशन था। ट्राई हेलाइड में याद कर लो, मैंने बोल रखा है कि किसको बोलेंगे, तो सेम कितने कार्बन होने, अरे कितने हेलोजन होने चाहिए, 3। पढ़ो, कंटेन्स 3 हेलोजन एटम्स। जैसे कि इसका नाम वेल नोन नाम है, आप याद कर सकते हो, कॉमन नेम इज अ क्लोरोफॉर्म लिखा जाएगा। और क्या, ट्राइक्लोरोमीथेन। टेट्रा हेलो अल्केन्स, तो कंटेनिंग 4 हेलोजन एटम्स। एग्जाम्पल इट्स कॉल्ड टेट्राक्लोरोमीथेन। चलो अभी हमने नंबर ऑफ हेलोजन बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा हेलो अल्केन का, तो वैसे ही हम हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो सेम, अगर एक हेलोजन होगा तो मोनो हेलो एरिन बोला जाएगा।
Haloarenes classified into basically two section, monohaloarenes and polyhaloarenes. Monohaloarenes किसको बोलेंगे? तो फटाफट याद कर लो, ओनली वन हेलोजन एटम्स इज प्रेजेंट इन मोनोहेलोएरिन। एग्जाम्पल होगा आपका क्लोरोबेंजीन अथवा तो क्लोरोबेंजीन ही बोलेंगे। पोलीहेलोएरिन्स दो होंगे तो डायहेलोएरिन्स, तीन होंगे तो ट्राइहेलोएरिन्स। तो ये भी याद कर लो। इट कंटेन्स टू और मोर देन टू हेलोजन एटम्स, उसके दो पार्ट हो जाएंगे। दो पार्ट्स में क्या आएगा? डायहेलोएरिन्स एंड ट्राइहेलोएरिन्स। डायहेलोएरिन्स किसको बोला जाएगा? कंटेन्स टू हेलोजन एटम्स, जैसे कि अब इसमें आपको याद कर लेना होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। थ्री आइसोमर हो सकते, 1-2 पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो तो इट्स कॉल्ड ऑर्थो, 1 and 3 पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो तो इट्स कॉल्ड मेटा, एंड 1 and 4 पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन हो तो इट्स कॉल्ड पैरा। यहाँ पे इसको बोला जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन अथवा तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। पर दो से ज्यादा हेलोजन एटम्स होंगे, जैसे कि 3, तो इसमें आपको पर्टिकुलर नंबर देने पड़ेंगे। एरिन कंपाउंड्स में कंटेन्स 3 हेलोजन एटम्स, इट्स कॉल्ड ट्राई हेलो एरिन्स। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन इसका नाम लिखा जाएगा। दिस इज द IUPAC नेम ऑल्सो। क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोहेलो फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलो कंपाउंड्स। तो मोनोहेलो कंपाउंड्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका क्लासिफिकेशन अब सिंपली हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाएगा, explain classification of monohalogen compounds on the basis of hybrid state on the carbon bonded to the halogen atoms। हमने 3 टाइप के क्लासिफिकेशन इसमें देखे थे, उसमें भी अंदर और भी पॉइंट्स आ रहे। तो क्लासिफिकेशन में sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, sp2 कार्बन एक्स बॉन्ड एंड sp कार्बन एक्स बॉन्ड, ये आपका क्लासिफिकेशन होगा। इसमें फर्स्ट क्या आ रहा है देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलो कंपाउंड्स। तो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स टू विच द हेलोजन इज बॉन्डेड। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX। दूसरा याद कर लो, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। एंड तीसरा याद कर लो, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। फर्स्ट में हमने 3 पार्ट कर लिए थे। वन इज अल्काइल हैलाइड, सेकंड इज एलाइलिक हैलाइड एंड थर्ड इज बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। फर्स्ट हमने हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पे हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन में 3 टाइप देख लिए। उसमें फर्स्ट टाइप है, उसका क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेगा आपको, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड्स। तो इसका थोड़ा डिटेल में मैं आपसे बात कर लूं भाई। यहाँ पे जो कार्बन हेलोजन के साथ अटैच है उसका तो पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना ही है, क्योंकि उसी की टाइप का हम डिस्कशन कर ले। यहाँ पे 3 बात मैं कर रहा हूं। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। ये फिक्स हेलोजन और कार्बन, इसमें जो कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इट्स कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। याद रखो, इसको क्या बोला जाएगा? अल्काइल हैलाइड। पर ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड सिस्टम से अटैच है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो जाएगा? sp2। तो इट्स कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। और ये जो कार्बन के साथ अटैच है वो एरिन अथवा तो बेंजीन रिंग वाला कार्बन होगा, तो इट्स कॉल्ड बेंजाइलिक
sp3 कार्बन के सब डिवीजन में 3 पार्ट पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम अल्काइल हैलाइड में। तो ये अल्काइल हैलाइड एक तो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। तो फर्स्ट हम अल्काइल हैलाइड के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन विथ एग्जांपल आपके सामने आएगी। तो एक कॉमन क्वेश्चन sp3 CX बॉन्ड में आपको इतना सब कुछ लिखना है, पर पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड अल्काइल हैलाइड्स और हेलो अल्केन्स विच इज डिनोटेड बाय RH। तो आपको इतना जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वही आंसर लिखना पड़ेगा। हेलोजन इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप, मोनो हेलो अल्केन का ही पर्टिकुलर डिस्कशन कर रहे हैं। तो दे फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज रिस्पेक्टेड बाय CnH2n plus 1x। ये कैसे आया? तो अल्केन आप जानते हो, अल्केन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? CnH2n plus 2। ये अल्केन का असाइक्लिक अल्केन हो तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब आप जानते हो H को निकालना पड़ेगा, X को ऐड करना पड़ेगा। तो एक H मोनो हेलो अल्केन है तो CnH2n plus 1 हो जाएगा इंटू X। तो ये आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन अल्काइल हैलाइड का जो मोनो हेलो अल्केन है उसका मिल जाएगा। तो ये बात हो रही है। अब it is again further subdivided into 3 types according to the nature of carbon to which halogen is attached। अल्केन में कार्बन अलग अलग टाइप के होते, जो 11th में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। किस टाइप के कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उसके हिसाब से उसको अलग 3 डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। 1 इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide is also known as 1 degree alkyl halide, 2 degree alkyl halide and 3 degree alkyl halide। तो A इसका क्लासिफिकेशन है मोनो हेलो अल्केन्स का। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोला जाएगा? तो हेलोजन। 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा तो इट्स कॉल्ड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हेलोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा तो इट्स कॉल्ड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अथवा तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हेलोजन 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा तो इट्स कॉल्ड टर्शरी अथवा तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब इसको कॉमनली हम ऐसे समझते हैं कि भाई एक मैंने आपको हाइड्रोकार्बन दे दिया तो आपको इसमें समझना है कि 1 डिग्री कौन सा होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा, 3 डिग्री कौन सा होगा और 4 डिग्री तो अल्काइल हैलाइड होगा। पर कैसे हो इसका डिस्कशन आगे करेंगे। चलो यहाँ पे हेलो, ये आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन है, उसका यूपीएससी नाम भी आप जानते हो, सोच के रखो। तो ये जो वाला कार्बन है दूसरे एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो इट्स कॉल्ड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये वाला जो कार्बन है एक ये कार्बन और एक ये 2 कार्बन के साथ अटैच है तो इट्स कॉल्ड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये येलो वाला कार्बन है दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो सिंपल है, आपको इसको ऐसे ही समझना है भाई, 1 2 एंड 3 तो इट्स कॉल्ड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो समझ चुके हो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलते थे? अगर ये हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होके हेलोजन यहाँ पे आ जाए तो इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सपोज कोई क्लोरीन इसका सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे आ जाए तो ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सपोज ये 3 डिग्री के साथ अटैचमेंट हो जाए किसका? हेलोजन का, तो इट्स कॉल्ड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ऐसे ही उसका क्लासिफिकेशन होगा, देखते जाओ आप उसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है। व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? तो समझा दिया हुआ है, एन अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच टू 1 डिग्री
प्राइमरी कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल आप जान चुके हो, क्लोरोइथेन बोला जाएगा, इथाइल क्लोराइड भी बोला जाएगा। What is secondary? 2-degree alkyl halide. So an alkyl halide in which halogen atom is attached to 2-degree. Secondary carbon is called secondary alkyl halide. ये आप डेफिनेशन जान चुके हो, नाम भी आपको आता है तो ऐसे ही आपके सामने नाम भी आ जाएगा। इट्स कॉल्ड आइसोथर्स सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। What is tertiary? 3-degree alkyl halide. An alkyl halide in which halogen atom is attached to 3-degree tertiary carbon atom is called tertiary alkyl halide. IUPAC और कॉमन नेम याद करके लिख सकते हो आप। तो इसकी जनरल फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस कर ली थी, मोनो अल्काइल हैलाइड होगा तो क्या लिखा जाएगा, RX अथवा तो CnH2n+1X। एलाइलिक हैलाइड याद कर लो, स्टार्टिंग में ही बोला था sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो हेलोजन के साथ अटैच है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम का कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको एलाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। तो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C टू एन एलाइलिक कार्बन। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड बोला जाएगा इसको, तो 3-chloroprop-1-ene बोला जाएगा। अब आएगा एलाइल क्लोराइड, बेंजाइलिक हैलाइड भी बोल दिया हुआ था। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो हेलोजन के साथ अटैच है वो एरिन कार्बन था, तो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो इसको क्या बोला जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। Halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। तो एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, इट्स कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। इसको क्या बोला जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। एक चीज याद रखो, यहाँ पे ग्रुप भी आपको याद रखने होंगे। अगर ये CH2 एक ही वैलेंस है तो बेंजाइल, और दो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है हेलोजन या तो किसी और एटम से, तो दो वैलेंसी बाकी रहेगी तो इसको बेंजाल। और तीनों वैलेंसी दूसरे कोई एटम से सेटिस्फाई हो तो इट्स कॉल्ड बेंजो। ये आपके ग्रुप हो गए, जैसे एक बेंजीन में से हाइड्रोजन निकल जाए तो इसको फिनाइल बोलते हैं, ऐसे बेंजाइल बेंजाल एंड बेंजो इसको लिख सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स, विनाइल एंड एराइल। अब सेकंड पार्ट था sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो इसमें दो पार्ट आएंगे, विनाइल एंड एराइल। तो सिंपली याद रख लेना, हेलोजन डायरेक्टली C डबल बॉन्ड C सिस्टम से अटैच होते इट्स कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड, और डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ होता तो एरिन कार्बन के साथ अटैच होता इट्स कॉल्ड एराइल हैलाइड। तो ये डेफिनेशन ही आपको देखनी पड़ेगी, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। तो इट इज ऑफ टू टाइप, one is a vinyl halide and second is a benzyl अथवा aryl halide, second is a aryl halide। Vinyl halide, the halogen atom is bonded to sp2 hybridized aliphatic, याद रखना aliphatic carbon atom। एग्जाम्पल हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। Cl को निकाल दो तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा विनाइल, जैसे विनाइल क्लोराइड, ऐसे विनाइल अल्कोहल हो सकता है अगर OH लिखो तो इसकी जगह विनाइल क्लोराइड, क्लोरोइथिन। सेम वे एराइल हैलाइड, the halogen atom is bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring, तो डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन।
तो ये आपका हो जाएगा एराइल हैलाइड। अब ये सिंपल बात है कि भाई sp कार्बन एक्स बॉन्ड, तो हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। एग्जांपल, तो इसको सिंपल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख सकते, क्लोरो इथाइन अथवा तो इथाइनाइल क्लोराइड। दूसरा क्या होगा, इथाइन की जगह इथाइनाइल क्लोराइड लिखा जाएगा। एमसीक्यूज, इन अल्काइल हैलाइड हेलोजन इज बॉन्डेड टू, अल्काइल हैलाइड में किस बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, तो sp3 होगा। आंसर मिल गया। सेकंड, किसका एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन में, तो ये आपका होगा एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो इसमें क्या होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज एलिफेटिक कार्बन होगा। In case of compounds containing sp6 bond, halogen is attached to sp hybridized carbon अथवा तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। आंसर आपका आएगा बी। 2-methyl 2-chloropropane is ब्लैंक टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब ये हो कि भाई आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए अथवा तो स्ट्रक्चर पर से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप सही आंसर नहीं दे पाते। तो प्रोपेन 3 कार्बन रहेंगे, उसमें दूसरे कार्बन पे मिथाइल है और दूसरे कार्बन पे ही क्लोरीन है, तो किस टाइप का अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ फिर बात करेंगे। तो प्रोपेन कितने कार्बन, 3 कार्बन, वैलेंसी सेटिस्फाई करने, दूसरे पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है और क्लोरीन भी है, तो बाकी के आपको हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे। तो इस कार्बन, ये कार्बन किस टाइप का कार्बन है, तो ये कार्बन मुझे मिल रहा है 3 डिग्री कार्बन, तो ये हेलोजन कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये भी ऐसे हो सकता है। अब ये आंसर आपको खुद देना पड़ेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इसमें से कौन सा है। तो मुझे मिल गया आंसर। आंसर आपका आएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। विच इज द नेम ऑफ, सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ, तो इज अ हेलो इथेन अथवा तो इथाइल हैलाइड। क्या नाम होगा, इथाइल हैलाइड। इन हेलो अल्केन्स हेलोजन एटम इज अटैच टू, हेलो अल्केन में क्या होता है, फिर से आ चुका हुआ है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। इन हेलो एरिन हेलोजन एटम इज अटैच टू sp2 कार्बन एटम ऑफ एन एराइल ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल याद कर लो क्योंकि इसमें कॉमन नेम लिखे हुए हैं। तो ये क्या होगा, इथिलिडिन डाइक्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसिनल डाइहैलाइड, तो ये भी कॉमन नेम है, इथिलीन डाइक्लोराइड। तो इसका आंसर आएगा सभी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, ये बार बार रिपीट हो रहा है। चलो, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो कंपाउंड्स, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नाम आपके सामने आएंगे। कॉमन नेम, सॉरी स्ट्रक्चर आएगा, कॉमन नेम आपको देना है, आईयूपीएसी नेम देना है और टाइप भी आपको उसकी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन भी है ऐसे और बहुत सिंपल भी रहेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ, तो एक होगा आपका स्ट्रक्चर, दूसरा होगा कॉमन नेम, ये तो आता है तो उसको थोड़ा स्पीड में जाने भी देंगे। मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो, मीथेन और टाइप होगा अल्काइल हैलाइड्स। सेकंड, चलो ये भी आता है, ब्रोमो इथेन, इथाइल ब्रोमाइड, आईयूपीएसी ये हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड रहेगा।
अब ये भी आता है एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरो प्रोपेन 1, और टाइप की बात करेंगे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब इसमें मुझे टाइप चाहिए, बाकी नोमेनक्लेचर तो आपको आता है। तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, और एक चीज कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं। तो डबल बॉन्ड नहीं इसका मतलब अल्काइल हैलाइड है। तो किस टाइप के कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। इसका नाम है, एक याद रखो कि सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो तो इट्स कॉल्ड आइसो। तो सेकेंडरी क्लोरीन सेकेंडरी है तो आइसो। तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड ये आपका हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, और एल अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी। ये किस टाइप का होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी आईयूपीएसी और कॉमन नेम आप इजीली लिख सकते हो। तो हेलोजन को देखो जिस कार्बन के साथ अटैच है, दूसरे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, वही कंसंट्रेट करो। और सभी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री। देखो ये नहीं देखना है, कभी कभी ये कंफ्यूजन हो सकता है। अब ये और चीज, कॉमन नेम में आपको सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मिल जाए तो इट्स कॉल्ड आइसो। इसको सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। तो आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड नाम होगा आपका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम आप खुद लिख सकते हो। चलो ये आपका होगा 1 डिग्री। सेम में अब देखो यहाँ पे कहा शिफ्ट हो गए, बी आर यहाँ पे हो गए। ये हेलोजन एक कार्बन है तो ये 2 कार्बन के साथ अटैच है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो इट्स कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे आइसो नहीं लिखे क्या? क्योंकि आइसो मिथाइल सेकंड कार्बन पे हो तो ही लगता है, याद रखना। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन और ये हो जाएगा 2 डिग्री। चलो अब इसमें भी फिर से कंसंट्रेट करो। हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है, सभी सिंगल बॉन्ड है तो अल्काइल हैलाइड है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कॉमन नोमेनक्लेचर में भी 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड लगेगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बाकी आईयूपीएसी से आप लिख सकते हो। चलो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा आपका। ये चीज याद रखना, एक ग्रुप जो है पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी खुद डिसाइड करो तो सेम वे प्राइमरी है। ये जो ग्रुप है उसको नियो लिखा जाएगा। कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? तो नियो जनरली पेंटेन से ही स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? पेंटेन। CH3, CH3, CH3 और CH2, इसके बाद इसकी वैलेंसी किसी से भी सेटिस्फाई हो तो इतना ग्रुप है उसको क्या बोला जाएगा? नियो। 5 कार्बन है तो पेंटाइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। तो द नेम कॉमन नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएस से खुद लिख सकते हो अल्काइल हैलाइड। चलो अब ये आपका किस टाइप का हो गया? हेलोजन डबल बॉन्ड आया, ध्यान रखना। और डायरेक्टली हेलोजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच है तो इट्स कॉल्ड विनाइल क्लोराइड, क्लोरोइथिन। और ये आपका हो जाएगा टाइप विनाइल हैलाइड है तो इसको विनाइलिक हैलाइड्स भी लिखा जाता है। अब देखो विनाइलिक है, अल्काइलिक है कि एराइल, तो सिंपली डबल बॉन्ड आया। और जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है तो एलाइलिक हैलाइड तो हो जाएगा आपका एलाइल ब्रोमाइड। ऐसे भी लिखा जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। यूपीएससी तो आता है आपको। और एलाइलिक हैलाइड लिखा जाएगा, एलाइल ब्रोमाइड पर टाइप एलाइलिक हैलाइड लिखी जाएगी। चलो अब ये हो गया हेलोजन डायरेक्ट एरिन कार्बन के साथ अटैच है तो एराइल हैलाइड हो जाएगा, एराइलिक हैलाइड भी लिखा जाएगा। बेसिकली हाइड्रोकार्बन हो बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप हो तो उसको प्रायोरिटी देके उसको टोल्यूइन लिखेंगे। तो इज ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, अथवा तो इसको नंबर देंगे 1 2 तो 2 क्लोरोटोल्यूइन। आई कॉमन नेम क्या होगा? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 क्लोरोटोल्यूइन।
और एराइलिक हैलाइड आपका हो जाएगा। चलो अब ये हो जाएगा, याद कर लो। बेंजाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोफिनाइल मीथेन और बेंजाइलिक हैलाइड, इसका टाइप कौन सा हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे गलती की थी हमने। हेलो फिर से। चलो अब ये देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेलोजन सीधा एरिन के साथ अटैच है, तो ये आपका एराइल हैलाइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एराइल हैलाइड। अब मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो, दो से ज्यादा ग्रुप हो तो प्रायोरिटी देके कॉमन नाम को सिलेक्ट किया जाता है। तो एक तो मिथाइल बेंजीन लिखा जाता है, तो टोल्यूइन लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन कॉमन नेम रहेगा। इसके नंबर 2 तो 2 क्लोरोटोल्यूइन रहेगा। और ए टाइप कौन सी होगी? एराइल हैलाइड। कौन सी रहेगी? एराइल हैलाइड। अब यहाँ पे देखो, तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो वो एरिन के साथ अटैच है, तो एराइलिक हैलाइड बेंजाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम रहेगा। अब क्या होगा? तो ए मीथेन लिखा जाएगा, ये ब्रोमीन ग्रुप हो जाएगा, ये फिनाइल ग्रुप हो जाएगा। ब्रोमीन पहले लिखा जाएगा, तो ब्रोमो फिनाइल मीथेन, सॉरी फिनाइल मीथेन लिखा जाएगा। और ये बेंजाइलिक हैलाइड आपका टाइप हो जाएगा। चलो ये तो जेमिनल डाइहैलाइड है, नोमेनक्लेचर आ चुका हुआ है, तो इसको आप याद कर लो। ऐसे अलग अलग ग्रुप आएंगे। विसिनल डाइहैलाइड है, नोमेनक्लेचर याद कर लो। ये आपका जेमिनल डाइहैलाइड है, नोमेनक्लेचर याद कर लो। ये किस नाम से जाना जाएगा? तो नाम आपको याद रखना है, टाइप उसकी होगी जेमिनल डाइहैलाइड। ये विसिनल डाइहैलाइड, नोमेनक्लेचर याद रखना है आपको। ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं, ट्राई हेलो आल्केन बोला जाएगा। नंबर ऑफ हेलोजन एटम से इसका क्लासिफिकेशन होगा। आइडोफॉर्म, इसको क्या बोला जाएगा? ट्राई हेलो अल्केन। चलो इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन अथवा तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको टेट्रा अल्काइल हैलाइड बोला जाएगा। टेट्रा हेलो अल्केन भी बोल सकते हैं। कॉमनली स्टेटमेंट आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज इक्वल टू 2 पावर 10 रेस टू 10 माइनस 2, वेयर 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चलो नियोपेंटाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, याद कर लो फटाफट, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, अब तक जो देखा उसी के बेसिस पे। तो इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकंड, किसके जनरल फॉर्मूला है? तो मोनो हेलो अल्केन की जनरल फॉर्मूला है। कौन से टाइप का है? तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर आपको ही फटाफट याद कर लेना होगा, विसिनल डाइहैलाइड। किस टाइप का है? नाम पहले तो याद कर लो, तो 1 2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर याद कर लो फटाफट, तो आंसर होगा आपका ए। इसका भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर याद कर लो स्पीड में, आंसर होगा आपका ए। चलो ये भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए फिर से आंसर याद कर लो ए। लास्ट में डिस्कस किया था, आंसर डी आएगा। अब तक हमने जो डिस्कस किया उसी बेसिस पे आपको नेक्स्ट लेक्चर में टेक्स्ट के बेसिस पे इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एडिशन क्वेश्चन और एक प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी जो खुद सोल्व करना होगा। इसके बाद के लेक्चर में उस प्रैक्टिस सीट का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।